बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। वर्जीनिया क्लास सबमरीन एक लेटेस्ट क्लास न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल फास्ट अटैक सबमरीन है जो कि यूएस नेवी का हिस्सा है। ये डिज़ाइन स्टेल्थ में, इंटेलिजेंस गैदरिंग में और वेपन सिस्टम्स में जदीद तरीन है, जिसे डीप पोर्शन में और साहिली मिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एंटी सबमरीन वारफेयर भी लड़ सकती है और इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके वेपन सिस्टम में ऐसा वेपन भी शामिल है जो दुश्मन की नींदें उड़ाने वाला है। नाज़रीन, अमेरिकी नेवी को ये सबमरीन इतनी पसंद आई है कि अमेरिकी नेवी अपनी लॉस एंजलिस क्लास सबमरीन को इससे रिप्लेस कर रही है और अमेरिका का इरादा है कि सबमरीन को 2070 की दहाई तक इस्तेमाल करने का, यानी सबमरीन 2070 की भी तमाम टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करने वाली है। अमेरिका ऐसे 66 सबमरीन बनाने का इरादा रखता है, जो कि ये तादाद अमेरिका की बाकी सबमरीन से काफी ज्यादा है। नाज़रीन, इस सबमरीन में क्या खूबी है जो अमेरिकी नेवी को ये इतनी पसंद आ गई है और अमेरिका इतनी तादाद में इसे बना रहा है। नाज़रीन, इन तमाम चीजों पर आज की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका के पास 70 की दहाई में बनाई गई लॉस एंजलिस क्लास सबमरीन बड़ी तादाद में मौजूद थी, जो कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन थी। ये सबमरीन आज भी सर्विस में शामिल है और काफी हद तक अमेरिकी नेवी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है। अमेरिका चाहता था कि इस सबमरीन को भी जदीद तरीन सबमरीन से रिप्लेस किया जाए, जिसके लिए अमेरिका ने 1989 में सी वुल्फ क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने का सोचा, जिसका पहला मकसद इस सोवियत यूनियन की अपोलो क्लास सबमरीन को काउंटर करने का था, जो इसी दहाई में सोवियत यूनियन ने बनाई थी। लेकिन जैसे ही 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो अमेरिका के इस तरह की सोफिस्टिकेटेड और महंगी सबमरीन रखने का कोई मतलब नहीं रह गया था। इस एक सी वुल्फ क्लास सबमरीन की कीमत कोल्ड वार के एंड में $3 बिलियन थी, जो कि बहुत ज्यादा है। फिर इस प्रोग्राम में कुछ पेचीदगियां और टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थीं, जो इस प्रोजेक्ट की कीमत और ज्यादा बढ़ा रही थी। तो 1995 में ऐसी 3 सबमरीन कंप्लीट होने के बाद अमेरिका ने ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। लेकिन लॉस एंजलिस को रिप्लेस करने का सवाल वहीं पर था। नाज़रीन, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद से ही अमेरिका ने सेंचुरियन स्टडी के नाम से एक प्रोग्राम शुरू कर रखा था, जिसका मकसद था ऐसी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाना जो सी वुल्फ क्लास सबमरीन की तरह महंगी भी ना हो और इससे जदीद तरीन भी हो और वक्त के तमाम तकाजों को आराम से पूरा भी करे। तो इसी सोच से जन्म लिया वर्जीनिया क्लास सबमरीन ने, जिसकी मेन बिल्डर थी जनरल डायनामिक्स इलेक्ट्रिक बोट। वर्जीनिया क्लास सबमरीन यूएस नेवी की पहली वारशिप थी, जिसके लिए अमेरिका ने 3D विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया था, जिसमें सबमरीन को डिजाइन करने के लिए CAE, CAD, CAM, PLM जैसे प्रोग्राम्स इस्तेमाल किए गए। इस सबमरीन की डिजाइनिंग में 35 मिलियन लेबर आवर्स स्पेंड हुए, जबकि कंस्ट्रक्शन में जस्ट 9 मिलियन। यानी इस तरह की सबमरीन को डिजाइन करने में कंस्ट्रक्शन की निस्बत बहुत ज्यादा टाइम लगा, जिसका फल अब अमेरिका खा भी रहा है। वर्जीनिया क्लास सबमरीन सी वुल्फ क्लास सबमरीन की एक बेहतरीन लेस एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव समझी जाती है। $3 बिलियन की निस्बत इसकी कीमत $1.8 बिलियन है। इस सबमरीन में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज डाली गई हैं जो इससे पहले किसी भी यूएस सबमरीन में नहीं देखी गई। जैसा कि इसका प्रोपेल्शन कॉन्सेप्ट सेंट्रल शाफ्ट तक महदूद नहीं रखा गया, इसके लॉन्च वेपन्स के लिए दूसरी सबमरीन की निस्बत मजीद जगह बनाई गई। वर्कलोड कम करने के लिए बहुत सारी जगहों पर ऑटोमेशन की गई। सबमरीन हल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम्स में काफी तब्दीलियां की गई। सोनार सिस्टम में तब्दीलियां की गई, पेलोड मॉड्यूल तब्दील किया गया और बाकी के तमाम सिस्टम्स को इम्प्रूव किया गया, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर, फ्लाई बाय वायर और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह। लेकिन इस सबमरीन में जो सबसे खतरनाक और इनोवेटिव चीज डाली गई वो इसका हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम था, जिस पर नाज़रीन हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन पहले इस सबमरीन की दूसरी अहम स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, इस सबमरीन का जदीद वर्जन यानी ब्लॉक 5 वर्जन, इसका डिस्प्लेसमेंट 10,000 टन है। ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, जिसका मतलब है कि इसके वेपन्स न्यूक्लियर वारहेड डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन ये सबमरीन चलती भी न्यूक्लियर पावर से है, जिसके लिए इसमें 9th जनरेशन जदीद तरीन न्यूक्लियर रिएक्टर डाला गया है, जो कि 2,80,000 हॉर्स पावर जनरेट करता है, जो कि 210 मेगावाट बनती है। फिर इसमें 30 मेगावाट की 2 स्टीम टरबाइन भी डाली गई हैं। इस सबमरीन की स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, जो कि सी वुल्फ क्लास सबमरीन से ज्यादा है, जिसकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर थी। नाज़रीन, चूंकि ये सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड है तो इसकी रेंज भी अनलिमिटेड है। ये पानी में 800 फीट की गहराई तक जा सकती है और इसके अमले की तादाद 135 है।
इसके आर्मामेंट्स की बात की जाए तो ब्लॉक 5 में 12 VLS ट्यूब्स हैं जो कि टोमाहॉक BGM-109 मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, जो कि एक लैंड अटैक न्यूक्लियर वार हेड रखने वाला मिसाइल है जिसकी रेंज 1500 माइल्स है। नाज़रीन, हर एक ट्यूब से एक एक मिसाइल फायर हो सकता है, जबकि इसके अलावा यही मिसाइल इस सबमरीन के VPN मॉड्यूल से भी फायर हो सकते हैं और यहाँ पर इन क्रूज मिसाइल्स की तादाद 28 है। नाज़रीन, VPN मॉड्यूल वर्जीनिया पेलोड मॉड्यूल है जिस सिस्टम इस सबमरीन की मिड बॉडी सेक्शन में मौजूद होता है, जिससे इस सबमरीन की पेलोड कैपेसिटी भी काफी इंक्रीज हो चुकी है। इस तरह यह सबमरीन 40 न्यूक्लियर अटैक टोमाहॉक क्रूज मिसाइल कैरी कर सकती है। इसके अलावा ये 4 टॉर्पीडोज और हार्पून मिसाइल भी कैरी कर सकती है। इस VPN में पेलोड के लिए एक्स्ट्रा जगह भी होती है, तो नाज़रीन कुल मिलाकर ये सबमरीन 35 टॉर्पीडोज और मिसाइल कैरी कर सकती है। अब बात करते हैं इस सबमरीन के सबसे अहम वेपन हाई एनर्जी लेजर वेपन की, जो अभी तक किसी वर्जीनिया क्लास सबमरीन में इंस्टॉल नहीं किया गया। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका ने फ्यूचर में वर्जीनिया क्लास सबमरीन में इस वेपन को ऐड करने का प्लान जरूर बनाया हुआ है और नाज़रीन ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है कि ऐसे सबमरीन में हाई एनर्जी लेजर वेपन इंस्टॉल किया जाए। हाई एनर्जी लेजर वेपन के लिए सबसे बड़ा इशू इसको पावर देने का होता है, जो कि सबमरीन के न्यूक्लियर रिएक्टर से आसानी से दिया जा सकता है और इसी हिसाब से अमेरिका इस सबमरीन में 300 से 500 मेगावाट का लेजर वेपन सिस्टम ऐड करने का सोच रहा है। इस मकसद के लिए अमेरिका ने SSL प्रोग्राम यानी कि सॉलिड स्टेट प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जो कि स्मॉल लाइट वेट और एफिशिएंट लेजर वेपन डेवलप करके सबमरीन में लगाएगा। ये प्रोग्राम अभी डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस पर है, लेकिन आप सोच नहीं सकते ये वेपन अगर आ गया तो ये नेवल वारफेयर को टोटली चेंज कर देगा। यानी ये वेपन नेवल वारशिप में इनकलाब लेकर आएगा। वर्जीनिया क्लास सबमरीन में इस वेपन को लगाने का अमेरिका को ये फायदा होगा कि निशाना चूकने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। परफेक्ट निशाने पर जाकर ये लेजर वेपन लगेगा और दुश्मन वेसल्स और सबमरीन को नुकसान पहुंचाएगा। न ये वेपन दुश्मन को जितना नुकसान पहुंचाना हो उतना ही नुकसान पहुंचाएगा। दुश्मन की जिस चीज को हिट करना हो उसी को हिट करेगा। मिसाइल या टॉर्पीडोज की तरह हर चीज तबाह नहीं कर देगा। तीसरा, ये बहुत ही फास्ट वेपन होगा, कुछ ही सेकंड में दुश्मन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, तो दुश्मन की शिप के पास कोई और रास्ता नहीं होगा कि इससे बचा जा सके। और चौथा, इसका बड़ा फायदा ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव वेपन है, मतलब इस वेपन की फायरिंग कास्ट किसी भी मिसाइल की फायरिंग कास्ट से काफी कम होगी। फिर नाज़रीन, US नेवी इस वेपन को एंटी शिप मिसाइल के खिलाफ भी इस्तेमाल करेगा, जो कि इनकमिंग मिसाइल्स होंगे। ये लेजर सिस्टम उन्हें रास्ते में ही तबाह कर देगा। तो ये वर्जीनिया क्लास सबमरीन अभी तो खतरनाक है ही, लेकिन आगे जाकर तमाम सबमरीन की बाप बन जाएगी। नाज़रीन, इसके होते हुए दुश्मन उस समंदर में दाखिल नहीं हो सकता जहां ये मौजूद होगी। यही वजह है कि अमेरिका 66 ऐसी सबमरीन बनाने का इरादा रखता है और अभी भी 21 ऐसी सबमरीन एक्टिव हैं। 2040 तक ये तमाम सबमरीन बन जाएंगी। अमेरिका ने यहाँ तक बस नहीं की, अमेरिका इस सबमरीन का ब्लॉक 7 भी बनाएगा, जिसमें मजीद नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डाली जाएंगी। जैसा कि एक नई वारफेयर आ रही है जिसे सी बेड वारफेयर कहते हैं, यानी सी बेड वारफेयर समंदर के तह में लड़ी जाने वाली वारफेयर है। इसके टारगेट्स में दुश्मन का वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि सी बेड पर मौजूद होता है, जिनमें पावर केबल्स, टेलीकॉम केबल्स, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन सिस्टम और पाइपलाइंस वगैरह। नाज़रीन, ये कोई आम वारफेयर नहीं है, ये आगे जाकर बहुत ही खतरनाक होने वाली है। नाज़रीन, जब आप दुश्मन का समंदर में तमाम नेटवर्क तबाह कर देंगे तो ये दुश्मन की कमर पर एक बड़े खंजर की मानित होगा। तो इस चीज की तैयारी अमेरिका कर रहा है, जिसके लिए वर्जीनिया क्लास सबमरीन को ब्लॉक 6 के बाकी कामों के साथ ये काम भी कर सकेगा। ये न सिर्फ दुश्मन के ऐसे टारगेट्स को हिट कर सकेगी, बल्कि अपने ऐसे एसेट्स की भी हिफाजत कर सकेगी। अमेरिका तो सी बेड वारफेयर की तैयारी कर रहा है, लेकिन चीन और रूस पहले इस तरह के सबमरीन बना चुके हैं। रूस की लोशाक सबमरीन ये वारफेयर लड़ सकती है, जबकि चीन की HSO-001 ये काम बखूबी कर सकती है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।